फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी की। बहुत डिमांड आ रही थी कि सारी क्लासेस लगाइए सर, तो मैं आपके लिए सोशियोलॉजी की क्लास लेके आया हूँ आज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एमपीएमएससी यूनिवर्सिटी जो है उसी के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की यूनिट फर्स्ट, जो कि होती है सोशियोलॉजी की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं क्या क्या ओवरव्यू होने वाला है। तो डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले हम सोशियोलॉजी की, देन उसके बाद नेचर एंड स्कोप ऑफ द सोशियोलॉजी पढ़ेंगे। फिर थर्ड हम इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है सोशियोलॉजी के और साथ ही साथ एप्लीकेशन कहाँ कहाँ कर सकते हैं सोशियोलॉजी में हम, वो नर्सिंग के अंदर। ठीक है, सोशल इन नर्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या है डेफिनेशन। सोशियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल बिहेवियर। ठीक है, सोशियोलॉजी क्या है? एक साइंटिफिक स्टडी है जिसमें हम सोसाइटी की स्टडी करते हैं, सोशल रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं, एंड साथ ही साथ सोशल जो बिहेवियर है उसकी स्टडी करते हैं, तो वो सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, किसी भी साइंटिफिक स्टडी हम सोसाइटी की अगर कर रहे हैं तो वो सोशियोलॉजी के अंदर आता है। ठीक है, इट हेल्प it help us understand how people interact, how societies are structured and how they change over time। ठीक है, ये हमें किस में हेल्प कराता है? अंडरस्टैंड कराने में हेल्प कराता है कि कैसे पीपल अट्रैक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे जो सोसाइटी होती है वो कैसे बनती है। ठीक है, हाउ सोसाइटीज आर स्ट्रक्चर्ड, कैसे वो मिलके बनती है, कैसे कैसे लोग होते हैं सोसाइटी के अंदर, कैसे कैसे इंडिविजुअल्स होते हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। एंड साथ ही साथ हाउ दे चेंज ओवर टाइम, ये हर टाइम कैसे चेंज होती रहती है, मतलब नए नए थॉट्स कैसे आते रहते हैं या फिर पुराने थॉट्स में जी रहे हैं। तो ये सारी चीजें सोसाइटी के अंदर हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सॉरी, सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं सोसाइटी की। ठीक है, तो जो हमारे अगस्ट कॉम्टे सर थे, ठीक है, वो थे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, अगस्ट कॉम्टे। ठीक है ये जो अगस्ट कॉम्टे थे ना, वो फादर ऑफ सोशियोलॉजी थे। जो सोशियोलॉजी के फादर थे वो इन्होंने ही खोज की थी, अगस्ट कॉम्टे ने। ठीक है, तो उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है, देखते हैं क्या है। द साइंस ऑफ द सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉस। ठीक है, क्या बताया गया है? द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल इनवेरिएबल लॉस। ठीक है, क्या कहा है अगस्त कॉम्टे ने? ये एक साइंस है किसकी? सोशल फिनोमेना की, जिसके अंदर क्या सब कुछ नेचुरल है और इवेरिएबल है, इवेरिएबल लॉस है, मतलब कोई रुकावट नहीं आएगी इसमें और कोई बाधा नहीं है, कोई वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, ये एक लॉस है। ठीक है, तो यह अगस्त कॉम्टे ने कहा। क्या कहा है? द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इवेरिएबल लॉस। ठीक है, ये कहा है। अब कीवर्ड्स देख लेते हैं, क्या है कीवर्ड्स हमारे। तो सबसे पहले सोसाइटी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं, सोशल इंट्रैक्शन कैसे हो रहा है वो हम इसमें पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन बिहेवियर कैसे डेवलप हो रहा है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है, हम इसमें वो भी स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन की भी स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन दोनों ही आ जाती है इसमें। ठीक है, समझ में आई गया होगा आपको सोसाइटी क्या, सोशियोलॉजी क्या होती है। देन नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं हम, नेचर क्या है सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी इन अ सोशल साइंस। ठीक है, सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस की तरह है। कैसे? डील्स विथ ह्यूमन सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। ठीक है, ये सोसाइटी जो सोशियोलॉजी है वो डील करती है किससे? ह्यूमन सोसाइटी से एंड साथ ही साथ सोशल बिहेवियर से। देन स्टडी हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अ ग्रुप, कम्युनिटी एंड सोसाइटी। ठीक है, स्टडी होती है इसमें इंडिविजुअल्स की इंटरेक्ट कैसे होते हैं ग्रुप से, कम्युनिटी से और सोसाइटी से। जो भी इंडिविजुअल है वो कैसे है, कैसे मतलब इंटरेक्ट हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं ग्रुप में, मतलब ग्रुप में जब जुड़े हैं, कम्युनिटी में जुड़े हैं, तो वो कैसे बातचीत हो रही है उनकी। ठीक है, ये भी स्टडी करते हैं हम इसमें, क्या बोलते हैं, सोशोलॉजी सोशल साइंस के अंदर, जो नेचर के अंदर आता है। देन हेल्प नर्स अंडरस्टैंड पेशेंट बिहेवियर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ देयर सोसाइटी। ठीक है, हेल्प होती है इससे, नेचर जो होता है सोशोलॉजी का उससे हेल्प होती है किसमें? अंडरस्टैंड करने में पेशेंट एंड नर्स को। ठीक है,
नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है, जो बिहेवियर होता है, उसको हेल्प मिलती है और देयर सोसाइटी, जो कि सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी का, जो कि है सोशियोलॉजी इन सोशल साइंस। देन सेकंड है सोशियोलॉजी इन स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं सोशल ग्रुप्स की, लाइक फोकस ऑन फैमिली, कम्युनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है। नर्स इंटरेक्ट विद पेशेंट फ्रॉम वेरियस सोशल बैकग्राउंड। ठीक है। नर्स क्या करती है, इंटरेक्ट करती है पेशेंट के साथ कि कौन कौन सी सोसाइटी से, मतलब उसको सोशल का बैकग्राउंड क्या है, इंडिविजुअल का बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें। देन लास्ट है अंडरस्टैंडिंग ग्रुप बिहेवियर इम्प्रूव्स पेशेंट कम्युनिकेशन एंड केयर। अंडरस्टैंड करते हैं ग्रुप्स के बिहेवियर पे और पेशेंट की जो कम्युनिकेशन है उसके ऊपर। ठीक है। देन थर्ड है सोशल स्टडी एंड सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी स्टडीज सोशल रिलेशनशिप। अब इसमें क्या, सोशियोलॉजी की स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी में, जो कि सोशल रिलेशनशिप में आता है। अब सोशल रिलेशनशिप में क्या स्टडी करेंगे वो देखते हैं हम। एक्सपोजर इंटरपर्सनल कल्चर्स एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, एक्सपोजर करते हैं इंटरपर्सनल जो होता है रिलेशनशिप उसको, कल्चरल को, और प्रोफेशनल जो रिलेशनशिप होता है उसको एक्सपोज करते हैं, बताते हैं कि कैसे क्या रिलेशनशिप है, कैसे क्या बनाया है, कैसे इंटरेक्ट हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन इन नर्सिंग, दिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक बिटवीन पेशेंट, फैमिली एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ठीक है। तो ये भी क्या आ जाता है, सोशल रिलेशनशिप के अंदर आ जाता है। देन फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं हम, सोशोलॉजी इज डायनामिक एंड इवर चेंजिंग। ठीक है। सोशोलॉजी कैसे डायनामिक हो रही है और कैसे चेंजिंग हो रही है वो सब देख लेते हैं। सोसाइटी consistently change due to technology, educational, health awareness and policy shifts। ठीक है। सोशियोलॉजी कैसे मतलब चेंज हो रही, सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, बहुत सारी जैसे कोई सी टेक्नोलॉजी आ गई है सोसाइटी के अंदर, लाइक बायोमेट्रिक स्कोप, वो बायोमेट्रिक वो जो फिंगर जग लगाते हैं वो आ गया है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी में आ गई, जैसे अभी सेल फोन्स आ गए, स्मार्टफोन्स आ गए और लैपटॉप्स आ गई। तो जब कोई सी सोसाइटी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो वो टेक्नोलॉजी मतलब में आगे हो गई है, एजुकेशन में आगे हो गई है, और हेल्थ अवेयरनेस अगर है वहाँ पे, जैसे मच्छरों के लिए बताया जा रहा है वहाँ पे कि मलेरिया हो सकता है, डेंगू हो सकता है, तो मच्छरों से बच के रहें, साफ सफाई रखें। तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है, डायनामिक के अंदर है। साथ साथ पॉलिसी शिफ्टिंग। ठीक है। पॉलिसी शिफ्टिंग के अंदर हो जाती है। पॉलिसी जैसे एलआईसी वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अ, वो निकाला है आयुष्मान कार्ड निकाला है, तो वो सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाती है। देन नर्स मस्ट अडाप्ट टू चेंजिंग सोशल एक्सपेक्टेशन एंड हेल्थ बिहेवियर। ठीक है। नर्स क्या करती है, अडेप्ट करती है चेंजिंग को, कि हाँ सोशल एक्सपेक्टेशन क्या है, वो उसके अकॉर्डिंग मतलब वो जो हेल्थ बिहेवियर है वो उसके अकॉर्डिंग ढालती है और उन्हीं को वही प्रोवाइड करती है। जैसे अच्छे लोग हैं तो वो अच्छे से बात कर रहे हैं, उस टाइप से नर्स भी अच्छे से बात करेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। देन सोशल इन बोथ थ्योरिटिकल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है। प्रैक्टिकल जो सोसाइटी है वो दोनों में है, थ्योरिकल भी है और प्रैक्टिकल में भी है। कैसे, प्रोवाइड कॉन्सेप्ट्स एंड फ्रेमवर्क लाइक नॉर्म्स, रूल्स एंड स्टेटस। ठीक है। प्रोवाइड क्या करती है, कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करती है, और फ्रेमवर्क जो प्रोवाइड करती है, लाइक नॉर्म्स हो गया, रूल्स हो गया, स्टेटस हो गया, ये सब प्रोवाइड करती है सोसाइटी। ठीक है। ऑफर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग हेल्थ डिस्पेरिटीज, कम्युनिकेशनल बैरियर्स ईटीसी। ठीक है। इसमें ये भी होता है, कम्युनिकेशन बैरियर भी हो जाता है, मतलब जिस किसी से बात नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में भी आती है। जैसे होता है ना, कोई कोई लोग बात नहीं कर पाते लोगों से, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है और वो स्टडी करते हैं। देन सिक्स्थ है सोशियोलॉजी एम्फेसिस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। इसमें कल्चर के अंडरस्टैंडिंग करना सीखते हैं। स्टडी बिलीफ्स, वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल ऑफ पीपल्स। ठीक है। स्टडी करते हैं बिलीफ्स की, जो जातियाँ होती है उसकी, धर्म क्या होता है, वो सारी चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं। वैल्यूज़ क्या होती है उनकी, और कस्टम्स क्या है, ट्रेडिशनल ऑफ पीपल, कहाँ कहाँ के लोग हैं। जैसे कोई है साउथ इंडिया का है, कोई वेस्ट इंडिया का है, कोई नॉर्थ इंडिया का है, कोई इधर का है, मध्य प्रदेश का है, कोई उत्तर प्रदेश का है, कोई बिहार का है। तो ये सारी चीज़ें ट्रेडिशनली जो होती है ना, कोई झारखंड का है, तो ये सारी चीज़ें इसमें स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे लोग अपने कल्चर्स के में रहते हैं, और इसमें सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं।
क्रूरियल फॉर नर्स टू प्रोवाइड कल्चरलिटी, competence, केयर एंड रिस्पेक्ट पेशेंट डिवर्सिटी। ठीक है, इसमें नर्स का रोल होता है। ये नर्स रिस्पेक्ट करती है पेशेंट की डाइवर्सिटी पर, और क्या करती है, केयर प्रोवाइड करती है नर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। देन 7 पॉइंट रख लेते हैं, सोशियोलॉजी एग्जामिन्स सोशल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो इंक्लूड्स फैमिली, रिलीजन्स, एजुकेशनल, पॉलिटिक्स एंड हेल्थ केयर। ये सारी चीज़ें सोशल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाती है। नर्स मस्ट अंडरस्टैंड हाउ दिस इंस्टीट्यूट्स इन्फ्लुएंस पेशेंट हेल्थ, बिहेवियर एंड असिस्ट टू केयर। ठीक है, अब देन 8 आता है सोशियोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सोशियोलॉजी ऑब्जेक्टिव्स की रूप में भी है, जैसे फोकस ऑन facts without personal beats, encourage nurse to approach patient care with empathy but also professionalism and naturality। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में भी है, फोकस करते हैं इसमें फैक्ट्स के ऊपर, पर्सनल बेस जो होती है ना उसके ऊपर, विदाउट पर्सनल मतलब वो उसके ऊपर ना ले। इसमें मतलब वो जैसे मैं हूँ, मैं मुझसे किसी ने बोल दिया तो मैं खुद पे सेल्फ ना लूँ, वो मतलब मजाक में टाल दूँ या फिर ऐसा। ठीक है, जो मेरे फैक्ट्स हैं, जैसे मैं कैसा हूँ, ठीक है, उस टाइप से ये इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। ठीक है, देन हम पढ़ लेते हैं स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी। स्कोप्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहला स्कोप से अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड कल्चर। ठीक है, इसमें स्कोप में आ जाता है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी एंड कल्चर्स। ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी को और कल्चर को। तो फर्स्ट देख लेते हैं, सोशियोलॉजी हेल्प नर्सेस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग वैल्यू, कस्टम, बिलीव्स, ट्रेडिशनल एंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है, इसके अंदर क्या करती है सोशियोलॉजी, अगर स्टडी कर रहे हैं तो इसको हेल्प कराती है नर्स को अंडरस्टैंड कराने में, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, फंक्शनिंग प्रोवाइड करती है किस किस की सोसाइटी की, इंक्लूड वैल्यूज क्या है उनकी सोसाइटी की, कस्टम्स क्या क्या है, रिलीव बिलीव्स क्या क्या है, मतलब किस पे विश्वास करते हैं वो, ईश्वर पे, मतलब हर जो जाति होती है उसको भी मतलब अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। ट्रेडिशनल क्या है उनका, किधर के है, क्या मानते हैं, ये सारी चीज़ें सोसाइटी एंड कल्चर के अंदर आ जाती है, जो स्कोप के अंदर आती है। ठीक है, इससे हम काउंसलिंग भी कर जाते हैं। अगर कोई सोसाइटी की काउंसलिंग करना है, अगर सोशियोलॉजी आपने पढ़ रखी है तो आप सोसाइटी की काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, then nurses deal with patients from different culture and social background, so sociology help is providing holistic and culturality competence care। ठीक है, तो नर्स डील करती है किसके साथ, पेशेंट के साथ, डिफरेंट कल्चर में, डिफरेंट बैकग्राउंड में, सोशियोलॉजी के अंदर, हेल्प प्रोवाइडिंग होलिस्टिक एंड कल्चरल कॉम्पिटेंस केयर। ठीक है, केयर्स भी प्रोवाइड कर देती है, जैसे होलिस्टिक केयर जो होती है, हाँ फैमिली के साथ केयर होती है उस टाइप में। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया है। फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग सोशल सोसाइटी एंड कल्चरल। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। देन पेशेंट नर्स रिलेशनशिप, ये भी स्कोप है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप या पेशेंट नर्स रिलेशनशिप। ठीक है, तो इट हेल्प नर्स डेवलप एम्पैथी एंड कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, ये हेल्प कराती है नर्स के डेवलपमेंट में और एम्पैथी में, मतलब सहानुभूति जो होती है नर्स पेशेंट को देती है उसमें, और कम्युनिकेशन स्किल में, जो कि किसके किसके बीच में होता है, पेशेंट और नर्स के बीच में होता है। देन सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग द सोशल रूल ऑफ पेशेंट इनेबल नर्स टू ऑफर पर्सनलाइज्ड केयर। ठीक है, अंडरस्टैंड कराती है, किस किस को अंडरस्टैंड कराती है, सोशल रूल जो होते हैं वो पेशेंट को इनेबल्स करती है नर्स टू ऑफर पर्सनलाइज केयर में। ठीक है, पर्सनलाइज केयर के लिए भी होता है इसमें। enhance nurse ability to manage sensitivity situation like terminal illness or chronic disease with compassion and culture sensitivity। ठीक है, इसमें क्या करती है, इन्हेंस होती है नर्स की एबिलिटी, जैसे कैसे अगर कोई पेशेंट है तो वो सेंसिटिव सिचुएशन में चला गया है, लाइक किसी की डेथ हो गई है घर में, तो उसको मैनेज कराने में भी नर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लाइक टर्मिनल इलनेस हो जाती है, साथ ही साथ कोई पेशेंट को क्रोनिक डिसीज हुई है या क्रोनिक डिसीज से वो चला गया है, तो उसको भी सेंसिटिव जो सिचुएशन आ जाती है उस टाइम पे, तो उसमें भी नर्स बहुत बड़ा योगदान रहता है, वहाँ पे हेल्प कराती है नर्स, वहाँ पे बहुत मतलब हेल्प करती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी स्कोप आ जाता है। देन हेल्थ केयर सिस्टम अवेयरनेस। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, हेल्थ केयर सिस्टम अवेयरनेस पेशेंट के लिए, क्योंकि सॉरी नर्स के लिए, क्योंकि नर्स जो होती है ना सोशियोलॉजी के अंदर बहुत बड़ा मतलब बहुत
बहुत ज़्यादा वो करती है, हेल्प करती है वहाँ पे। अब यहाँ सोसाइटी के अंदर देख लेते हैं हम, हेल्थ केयर सिस्टम अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर होता है। तो सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स नॉलेज ऑफ हाउ हेल्थ केयर सिस्टम फंक्शन एंड हाउ सोशल फैक्टर्स अफेक्ट हेल्थ। ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर क्या करती है, सोशियोलॉजी प्रोवाइड करवाती है नॉलेज को, किसके नॉलेज को, कि हेल्थ केयर सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, और साथ ही साथ हेल्थ जो सोशल फैक्टर से अफेक्ट करने के लिए हेल्थ को, वो क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें सोशल फैक्टर्स लाइक कैसे, लाइक हम मान लो पोल्यूशन हो गया, ठीक है, ये डेंगू मलेरिया की जो बीमारी हो गई वो हो गई, या टीबी की जो बीमारी है वो हो गई, चिकन पॉक्स अगर ज़्यादा है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये हेल्थ केयर अवेयरनेस कराती है हमारी सोशियोलॉजी। Nurse learn about healthcare disparities among different social classes, genders and इथिकल ग्रुप्स। ठीक है, नर्स क्या करती है, लर्न करती है इसमें हेल्थ केयर डिस्पेटरीज जो होती है, डिफरेंट सोशल क्लासेस जो होती है वो है, जेंडर्स कैसे कैसे मतलब होते हैं, और क्या इनकी हेल्प कराई जा सकती है, कैसे कैसे उनको हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड किया जा सकता है, अवेयरनेस करा सकता है। जैसे फीमेल है तो उनको, जैसे कोई पुअर सोसाइटी है वहाँ पे फीमेल्स है तो उनको पीरियड्स वगैरह आते हैं तो वो क्या कपड़ा यूज़ कर लेते हैं, तो उनको हेल्थ केयर सिस्टम उनको बताना है, अवेयरनेस कराना है कि आप पेड ले सकते हैं, पेड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो है, जैसे कि गंदगी है तो उनको फीमेल्स को बता सकते हैं कि आप अपने घर का वातावरण साफ रखें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हेल्थ केयर अवेयरनेस के अंदर आ जाती है। देन सोशल स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में फोर्थ पॉइंट है सोशल डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। तो सोशियोलॉजी इनेबल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्टर्स लाइक पोवर्टी, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, सोशल स्टेटस और लिविंग कंडीशन। ठीक है, ये इनेबल कराती है अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, ये फैक्टर्स होते हैं सोशियोलॉजी के अंदर। देन दिस डिटर्मिनेशन डिटरमाइंस प्ले अ मेजर रोल इन इन्फ्लुएंसिंग पेशेंट हेल्थ एंड रिकवरी। ठीक है, ये सारे जो चीज़ें होती है, ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो हेल्प कराते हैं हमारी जो इम्प्रूवमेंट है लाइफ, मतलब जो रिकवरी है हमारी किसी भी डिसीज़ से, किसी भी फाइट कर रहे हैं हम किसी भी डिसीज़ से, तो वो बहुत जल्दी हेल्दी बना सकती है। इन्फ्लुएंसिंग मतलब नहीं लाएगी ये बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, पोवेरिटी, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल, सोशल स्टेटस और लिविंग कंडीशन। देन फिफ्थ पॉइंट है हमारा फैमिली एंड कम्युनिटी डायनेमिक्स। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग फैमिली स्ट्रक्चर, रूल एंड रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें क्या करती है, हेल्प कराती है अंडरस्टैंड करने में, जैसे फैमिली का क्या स्ट्रक्चर है, क्या रूल है और क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें। जब फैमिली से हम बात करेंगे ना तब जाके हमें सब समझ में आएगा। इम्पोर्टेंट टू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वेयर फैमिली एंड कम्युनिटी सपोर्ट आर क्रूशियल इन ट्रीटमेंट ऑफ रिकवरी। ठीक है, फैमिली से कम्युनिटी मतलब कम्युनिकेशन करेंगे, हम बात करेंगे फैमिली से, और साथ ही साथ क्या हो इसमें कम्युनिटी जो इम्पोर्टेंट क्या बताया है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो CHN होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है, वहाँ पे भी बहुत सारी फैमिली आती है और कम्युनिटी सपोर्ट हम देते हैं, वहाँ प्रोवाइड करते हैं नर्स, क्रूशियल ट्रीटमेंट एंड रिकवरी के लिए वहाँ पे बताते हैं। तो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होता है ना वो इसीलिए होता है। देन स्कोप्स ऑफ सोशियोलॉजी में सिक्स पॉइंट है एजुकेशनल एंड हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, एजुकेशनल और हेल्थ प्रमोशन तो बहुत ही ज़रूरी है, एजुकेशन कराना उनका कि क्या भैया क्या क्या हो सकता है आपको। तो सोशियोलॉजी इक्विप्स नर्स टू एजुकेट पेशेंट एंड फैमिलीज ऑन। ठीक है, क्या कराती है नर्स, क्या कराती है, एजुकेट कराती है पेशेंट को और साथ ही साथ फैमिली को, क्या हेल्थ प्रैक्टिस कराती है कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं। लाइक आप सुबह से आपको हैंड वॉश करना है, बाहर कहीं जा रहे हैं तो हैंड वॉश करना है, वहाँ से आ रहे हैं तो आपको या तो नहाना है या फिर हाथ पाँव धोना है अच्छे से। न्यूट्रिशनल बताना है उनको, न्यूट्रिशनल वैल्यू बताना है, जैसे लाइक आपको क्या क्या खाना है, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आप बस रोटी रोटी ना खाए, दाल रोटी ना खाए, बहुत सारी चीज़ें होती है खाने की वो खाए। आप पुअर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप दाल में भी अलग अलग वेराइटी चूज कर सकते हैं, ऐसे सब कुछ बताना है। सैनिटेशन करके रखना है। ठीक है, और साथ ही साथ डिसीज प्रिवेंशन करना है। डिसीज बहुत सारी देखो मोस्ट ऑफ 70 से 80% बीमारियां मच्छर से ही फैलती है। अगर आपके घर में मच्छर नहीं है तो आप स्वस्थ है, अगर आपके घर में मच्छर है तो मतलब कोई ना कोई बीमारी आपको होने वाली है। ठीक है, तो ये एजुकेट कराना है सब कुछ। हेल्प इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम
इफेक्टिवली, ठीक है। हेल्प कराना है प्लानिंग में, इम्प्लीमेंटेशन में, हेल्थ एजुकेशन में, और साथ ही साथ जो प्रोग्राम्स होते हैं उसकी इफेक्टिवली हो वो प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें हेल्प कराती है एजुकेशनल में। लाइक जो नर्स है वो क्या करेगी, कैसे प्रोवाइड करेगी एजुकेशन, पोस्टर के द्वारा प्रोवाइड करवा सकती है, कोई मतलब स्पीच दे सकती है सोसाइटी के अंदर जाके, सबको मतलब इकट्ठा कर लेगी एक जगह, फिर वहाँ पे या तो कोई जैसे वो होता है पोस्टर के द्वारा बता सकती है, और जैसे मैंने आपको बताया स्पीकिंग के द्वारा मतलब बोल के बता सकती है, कोई ऐसा एड कर सकती है वहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। देन इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स प्रोवाइड नॉलेज अबाउट सोशल लॉज एंड एथिक्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर, ठीक है। प्रोवाइड करवा सकती है नॉलेज किसके ऊपर, सोशल लॉ के ऊपर, ठीक है। सोशल लॉ कैसे होता है, और लाइक इथिक्स क्या है रिलेटेड टू हेल्थ केयर, उनके इथिक्स क्या क्या है वो सब कुछ उनको प्राप्त हो, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा सकती है। देन हेल्प नर्स अंडरस्टैंड द सोशल implication, मेडिकल डिसीजंस इंक्लूडिंग पेशेंट राइट्स एंड एडवर्सरी, ठीक है, एडवर्सरी हेल्प करा सकती है नर्स अंडरस्टैंड कराने में किस किस को सोशल इम्प्लीकेशन को, मेडिकल डिसीजन को, ठीक है। कोई सी भी छोटी बीमारी हुई है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, या फिर अपने जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे जाके दिखाएं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में वहाँ तो फ्री रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, आप डिसीज को बड़ा ना होने दें, ठीक है। ये सारी चीज़ें नर्स का वो होता है, स्कोप होता है ये सब बताने के लिए। देन एट पॉइंट है इंटरपर्सनल एंड सोशल relations help nurse work efficiently within multidisciplinary health teams, ठीक है। promote better communication, coordination and cooperation among patient families and health professionals, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ग्रुप रिलेशन को बढ़ाने में हेल्प करती है, ये स्कोप हो जाता है, ठीक है। कैसे हेल्प करा सकती है, वर्क इफिशिएंटली विदाउट मल्टी डिसिप्लिनरी, ठीक है, बहुत सारी डिसिप्लिनरी से करा सकती है। जैसे हेल्थ केयर टीम्स जो होती है वो मल्टी डिसिप्लिनरी में रहती है, डिसिप्लिन में रह के सब कुछ नर्स जो होती है वो रहती है, और सोसाइटी को बताती है कि आप कैसे अवेयरनेस रह सकते हैं, ठीक है। प्रमोट कराती है बेटर कम्युनिकेशन में, ठीक है, हमें बेटर कम्युनिकेशन में प्रमोट कराती है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प कराती है नर्स को, और कोऑपरेशन एमोंग पेशेंट फैमिलीज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। देन नाइन्थ है कम्युनिटी हेल्थ एंड सोशल वर्क, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ एंड सोशल वर्क में भी कराती है, ये सारी चीज़ें सोशियोलॉजी के अंदर आती है। Then sociology aids in identify social programs like addiction, domestic violence, mental health issues, ठीक है। सोशियोलॉजी के अंदर क्या आता है, एड कराते हैं, आइडेंटिफाई सोशल प्रॉब्लम्स कराते हैं, ठीक है। एडिक्शन तो नहीं है किसी, जैसे लाइक एल्कोहल का, स्मोकिंग का, डोमेस्टिक वॉयलेंस तो नहीं है वहाँ पे, और मेंटल हेल्थ इश्यूज तो नहीं है सोसाइटी के अंदर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ट्रेंस नर्स इन कम्युनिटी असिस्मेंट एंड इंटरवेंशन, ठीक है, ट्रेन कराते हैं नर्स को किसके लिए, कम्युनिटी में असिस्मेंट कराने के लिए, और इंटरवेंशन, इंटरवेंशन मतलब नर्स जो होती है वो बताती है वहाँ जाके कि आप ऐसा ऐसा रह सकते हो, ऐसे कर सकते हो कम्युनिटी के अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें। रिसर्च एंड पॉलिसी फॉर्मेशन, सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज क्यूरेबल इन नर्सिंग रिसर्च, ठीक है। सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज है वो क्रूशियल है नर्सिंग रिसर्च के लिए, बहुत मतलब बहुत अच्छा है जो सोशियोलॉजिकल नॉलेज है। नर्स कैन participate in developing and evaluating health policies based on population studies and social needs, ठीक है। नर्स कर सकती है, पार्टिसिपेट कर सकती है, डेवलपमेंट करा सकती है, इवालुएटिंग करा सकती है हेल्थ पॉलिसीज का बेस्ड ऑन पॉपुलेशन के साथ, और स्टडी करा सकती है सोसाइटी की, और सोशल नीड्स क्या है उनको ये सब कुछ दिला सकती है। Then importance of sociology in nursing. Sociology is a scientific study of society, social relationship and institute. For nursing, sociology is important because ठीक है, for nurses sociology is important because it help
in understanding patient not just a biological being but also a social individual influenced by देयर कल्चर, फैमिली, इकोनॉमिक स्टेटस एंड सोसाइटी। ठीक है, सोशोलॉजी क्या है मैंने आपको बता ही दिया। सोशोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि सोसाइटी की हम स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी। देन सोशल जो रिलेशनशिप होते हैं उनकी भी साइंटिफिक स्टडी करते हैं। देन इंस्टीट्यूट की भी हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो वो सोशोलॉजी के अंदर आ जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अंडरस्टैंड करते हैं पेशेंट को हम। ठीक है, सोसाइटी के अंदर कोई सा भी पेशेंट है तो उसको अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प मिलती है। साथ साथ जो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स है उसको, और क्या कैसे कैसे कल्चर है हमारे यहाँ सोसाइटी में, कैसी कैसी फैमिलीज रह रही है, इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है और सोसाइटी कैसी है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंस होती है सोशोलॉजी के अंदर। हमारी नर्सिंग के अंदर भी, ठीक है, नर्स जो होती है वो हेल्प कराती है। की इंपॉर्टेंट ऑफ नर्सेज देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिहेवियर, पेशेंट के बिहेवियर में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें ये इंपॉर्टेंट कराती है। जैसे हेल्प नर्स अंडरस्टैंड हाउ सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशन, रिलीजन एंड कल्चर अफेक्ट पेशेंट एटीट्यूड्स, बिहेवियर, बिलीव्स एंड कॉम्प्लिहेंस 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 विथ ट्रीटमेंट। ठीक है, इसमें क्या नर्स हेल्प कराती है अंडरस्टैंड कराने में कि सोशल बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशन कैसा है, वहाँ का रिलीजन कैसा है, साथ साथ कल्चर कैसा है, कि पेशेंट को क्या अफेक्ट हो रहा है, एटीट्यूड, बिलीव्स एंड कॉम्प्रेंस विद ट्रीटमेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। प्रोमोटिंग होलिस्टिक केयर, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है होलिस्टिक केयर प्रोवाइड करना पेशेंट को। ट्रीट्स द पेशेंट एज अ whole person, considered physical, emotional, cultural and social and economical status फैक्टर्स। ठीक है, तो ट्रीट्स कराती है पेशेंट को, जो इसमें क्या है ट्रीटमेंट करा ट्रीट ट्रीट करती है, जो नर्स होती है वो ट्रीट करती है पेशेंट को एक व्यक्ति की तरह। जैसे वो फिजिकली ठीक रहे, इमोशनली ठीक रहे, कल्चरल जो है उसका उसमें वो ठीक रहे, सोशली ठीक रहे और इकोनॉमिकल जो फैक्टर्स होते हैं ना उससे हट के। ठीक है, देन थर्ड है इनहेंसिंग कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को बढ़ाती है। सोशोलॉजिकल नॉलेज इंप्रूव्स नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन एंड बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, जो सोशियोलॉजिकल जो नॉलेज है वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करती है नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन को बढ़ावा देती है, इंप्रूव करती है, साथ ही साथ जो बिल्ड ट्रस्ट भी बढ़ाती है सोशियोलॉजी नॉलेज। ठीक है, कल्चर सेंसिटिविटी हेल्प नर्स रिस्पेक्ट एंड अडाप्ट टू कल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, क्या कराती है हेल्प कराती है नर्स को रिस्पेक्ट कराने के लिए और अडाप्ट कराती है कल्चरल प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम्पल फूड हैबिट्स क्या है, बर्थ प्रैक्टिसेस क्या है और डेथ रिचुअल्स क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कल्चर सेंसिटिविटी के अंदर आती है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। देन फिफ्थ है एड्रेसिंग सोशल इश्यूज। ठीक है, एड्रेसिंग सोशल इश्यूज में नर्स ऑफ्टन फेस इश्यूज लाइक पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड डोमेस्टिक वोलियंस, सोशल ट्रेंड्स देम टू रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्स टू दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है, नर्स क्या कराती है जो फेस इश्यूज है, देखो एड्रेसिंग सोशल इश्यूज के अंदर क्या आ जाता है, पॉवर्टी आ जाती है, इलिटरेसी आ जाती है, डोमेस्टिक वोलियंस आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें भी फेस करती है नर्स। हेल्थ एजुकेशन एंड प्रमोशन। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन जैसे असिस्ट नर्स इन प्लानिंग इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन बेस्ड ऑन सोशल स्ट्रक्चर एंड पेशेंट बैकग्राउंड। ठीक है, असिस्मेंट करना होता है इसमें नर्स को, किस किस को इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन पे प्लान करना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट ही हमारा हेल्थ एजुकेशन और प्रमोशन का है। तो किसका प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे, हेल्थ का प्रमोशन होगा। किसी भी डिसीज से उसको प्रमोशन कराना पड़ेगा, उससे जागरूक कराना पड़ेगा कि आपको क्या डिसीज है, आपको ये डिसीज ना हो वापिस से, उसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को। अंडरस्टैंडिंग एंड सोशल इंस्टीट्यूट। ठीक है, अंडरस्टैंड कराना है सोशल इंस्टीट्यूट को, लाइक नॉलेज ऑफ फैमिली क्या है, फैमिली कैसी है, ठीक है, और रिलीजन कैसा है, एजुकेशन कैसा है एंड इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, हेल्प अंडरस्टैंडिंग पेशेंट एनवायरमेंटल एंड सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, जिससे हम क्या, अगर अब हमारे नॉलेज रहेगा कि फैमिली कैसी है, रिलीजन क्या है उनका, एजुकेशन क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, तो हम उनको अच्छे से समझ के उनको पेशेंट को जो इन्वायरमेंटल प्रोवाइड करना है वो कर सकते हैं और सपोर्ट सिस्टम जो देना है वो करा सकते हैं। रिड्यूसिंग हेल्थ इनइक्वालिटी, तो रिड्यूस करना है हेल्थ इनइक्वालिटी को। ठीक है, इनकरेज इक्वल केयर बाय रिकॉग्नाइज सोशल इनइक्वालिटी इन हेल्थ केयर असिस्ट टू आउटकम्स। ठीक है, इनकरेज करवाना है इक्वल केयर को, मतलब बराबर केयर प्रोवाइड करना है पेशेंट को, ऐसा नहीं कि इसको ज़्यादा कर दी दूसरे पेशेंट को कम करी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना, रिड्यूसिंग करना हेल्थ इनइक्वालिटी को।
देन एप्लीकेशन ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, क्या कहाँ 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 एप्लीकेशन आप कर सकते हो सोशियोलॉजी अगर कर रहे हो नर्सिंग के अंदर। तो सोशियोलॉजी इज अप्लाई एवरी एरिया इन नर्सिंग इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, कम्युनिटीज, मेंटल हेल्थ, मैटरनल एंड चाइल्ड केयर एंड मोर। ठीक है, यहाँ यहाँ आप एप्लीकेशन कर सकते हो, कहाँ कहाँ कर सकते हो, इंक्लूडिंग हॉस्पिटल में, कम्युनिटीज़ में, मेंटल हेल्थ में, मेंटल मैटरनल जो चाइल्ड केयर होता है, और ठीक है, ये सारी चीज़ें अंदर। तो क्लिनिकल नर्सिंग के अंदर क्या क्या हम देखने को मिलता है, एप्लीकेशन सोशियोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड अंडरस्टैंड पेशेंट नीड टू एडजस्ट केयर अकॉर्डिंगली। ठीक है, एप्लीकेशन कर सकते हैं सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में, आप अंडरस्टैंड करने में पेशेंट की नीड क्या है और पेशेंट की क्या केयर हो है, वो चाहता है, वो सारी चीज़ें क्लिनिकल नर्सिंग के अंदर आती है। मैनेज डिवर्स पेशेंट विद डिफरेंट कल्चर एंड सोशल बिलीव्स। ठीक है, मैनेज करवा सकते हैं पेशेंट को, डिफरेंट कल्चर को, सोशल बिलीफ्स क्या क्या है उस सारी चीज़ों को। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर क्या आ जाता है, असिस्ट कम्युनिटीज स्ट्रक्चर, सोशल इश्यूज एंड हेल्थ नीड्स। ठीक है, इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आ जाता है, किस किस को असिस्ट करते हैं, कम्युनिटीज़ को, कम्युनिटी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको, सोशल इश्यूज क्या क्या है उसको, और हेल्थ नीड्स क्या है तो उसको हम जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पे असिस्मेंट होता है, वहाँ पे एजुकेट कराता है। एजुकेट एंड मोटिवेट पीपल टू प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रैक्टिस एग्जाम्पल वैक्सीनेशन और हाइजीन। ठीक है, एजुकेट कराते हैं वहाँ पे, मोटिवेट कराते हैं पीपल्स को, लोगों को, जिसमें प्रिवेंटिंग हेल्थ प्रैक्टिस मतलब आप अपनी हेल्थ कैसे ठीक रख सकते हो, हेल्दी कैसे रह सकते हो, जिससे वैक्सीनेशन आप प्रॉपर टाइम टू टाइम लगवाएं, हाइजीन का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ें। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर हम क्या एजुकेट कर सकते हो पेशेंट को, अंडरस्टैंड फैमिली डायनेमिक्स। ठीक है, अगर फैमिली के डायनेमिक्स को हम अंडरस्टैंड करते हैं तो सोशल स्टिग्मा जो होता है एंड इकोनॉमिक प्रेशर एंड मेंटल इलनेस को हम वो करा सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। ऑफर साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड पेशेंट एंड फैमिली। ठीक है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम दे सकते हैं और पेशेंट और फैमिली को साथ में, ठीक है, दोनों को, ताकि जो पेशेंट है और फैमिली दोनों ठीक रहे। देन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के अंदर का अंडरस्टैंड सोशो कल्चर बिलीव्स अबाउट प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रेयरिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हैं सोशल कल्चर में हम बिलीव्स को, साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है प्रेगनेंसी में हम उसको एजुकेट करवा सकते हैं, चाइल्ड बर्थ अगर हुआ है तो उस टाइम पे क्या क्या ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के अंदर आती है। और चाइल्ड रेयरिंग क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी। प्रोवाइडिंग फैमिली सेंटर्ड केयर इन लाइन विद कल्चरल प्रैक्टिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के अंदर। नर्सिंग रिसर्च एंड पॉलिसीज सोशियोलॉजी हेल्प इन डिजाइनिंग रिसर्च स्टडीज बेस्ड ऑन पॉपुलेशन नीड्स। ठीक है, सोशियोलॉजी के अंदर हम हेल्प कराते, हेल्प सोशियोलॉजी में हम, अगर हमने अच्छी से सोशियोलॉजी पढ़ी है तो वो हमें क्या डिज़ाइनिंग में और रिसर्च में हेल्प कराती है, स्टडी में हेल्प कराती है, साथ साथ पॉपुलेशन नीड्स क्या है उसके ऊपर हम बेस्ड मतलब वो एक्शन ले सकते हैं। नर्सेज कंट्रीब्यूट टू सोशल पॉलिसी एंड हेल्थ केयर रिफॉर्म्स। ठीक है, नर्स कंट्रीब्यूट करती है सोशल पॉलिसी के साथ साथ, और हेल्थ केयर क्या है वहाँ पे, हेल्थ की क्या नीड है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पॉलिसीज़ के अंदर में लिख सकते हैं और नर्स रिसर्च बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर आ जाती है। देन थैंक यू गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो है वो आपको तो तुरंत मिले। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में, इस लेक्चर में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।